बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मंसूर अहमद है और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हैंड एनिमेशन के बारे में कि हैंड एनिमेशन क्या होती है और इसके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो स्टेप्स मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, पहले आए हम लोग हैंड एनिमेशन के बारे में पढ़ते हैं। ये मैंने न्यू स्लाइड ओपन की है। अभी सबसे पहले लेआउट में आकर इसको मैं ब्लैंक स्लाइड कर दूंगा। उसके बाद डिज़ाइन के तौर पे मैं इसको डिज़ाइन में आके ये वाले थीम में चूज़ कर लेता हूँ। ये इतना ज़रूरी नहीं है लेकिन अच्छा देखने के लिए कर लिया। सबसे पहला स्टेप ये है कि हम लोग यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और इस टेक्स्ट बॉक्स को पूरी स्लाइड पे इस तरह से हम लोग फैला देंगे। फिर इसके अंदर आपका जो नाम है वो नाम आप लोग लिखेंगे। जिस तरह मैं अपना नाम यहाँ पर लिख रहा हूँ, मंसूर अहमद। फिर क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको बोल्ड करेंगे और फिर इसको इतना ही बड़ा करेंगे जितना हमारा टेक्स्ट बॉक्स है। इतना कर लिया। अब एक स्टेप में थोड़ा पीछे चला गया और यहाँ से राइटिंग स्टाइल जो है जो भी ले लें, लेकिन मैं यहाँ से राइटिंग स्टाइल एरियल ब्लैक ले लेता हूँ। ठीक है, आपकी मर्जी, आप जो भी लें। यहाँ से एरियल ब्लैक मैंने ले लिया, लेकिन राइटिंग स्टाइल वो लें जिसकी हाइट ज़्यादा हो। जिसकी हाइट ज़्यादा वो आप लोग लें ताकि पूरे पेज पे फैला हुआ मुझे दिखे। अब यहाँ पर क्या है कि मंसूर अहमद ये अब भी नहीं आ रहा, तो मैंने एक फ़ॉन्ट का साइज थोड़ा सा और मैंने कम कर दिया, ये आ गया। अब क्या करना है कि इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर पहले एनिमेशन हम अप्लाई करते हैं। मैं एनिमेशन में आता हूँ। एनिमेशन आने के बाद इस पर ये फेड का इफेक्ट हम लोग लगा देंगे। मैंने फेड का इफेक्ट लगाया। दूसरा स्टेप क्या करना है कि इसकी ड्यूरेशन 1 कर देनी है। मैंने इसकी ड्यूरेशन 1 कर दी और इसको फिर विथ प्रीवियस रखना है, विथ प्रीवियस कर दिया। और यहाँ से जो इफेक्ट ऑप्शन में यहाँ पर जो डायलॉग्स बॉक्स लॉन्चर है इसको क्लिक करूँगा और यहाँ से ऑल एट वंस लिखा है तो यहाँ से मैं कर दूँगा बाय लेटर और इसको मैं कर दूँगा 100% ओके कर दूँगा। अब जब मैं इसको ये जब मुझे प्रीव्यू दिखाएगा तो एक एक सेकंड में एक एक लेटर आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद क्या करना है हमने कि हैंड की पिक्चर जो है वो इंसर्ट करनी है। तो आप वो नेट से भी उठा सकते हैं। ठीक है, इंसर्ट में आता हूँ, पिक्चर में आता हूँ और यहाँ पे पहले से ही मेरे पास जो है यहाँ पे हैंड पिक्चर मौजूद है। यहाँ से मैंने इंसर्ट कर दी। ये PNG में ले ज़्यादा बेहतर है, वरना अगर JPEG में लेते हैं तो उसका फिर बैकग्राउंड कर आप हटा भी सकते हैं, वरना PNG में ले ज़्यादा बेहतर है। अब ये मैंने यहाँ से ये पिक्चर ले ली। अब क्या करना है कि अच्छा टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर जितना काम था ना उसका काम खत्म हो गया। अब हमारा काम आता है यहाँ पे इस हैंड के ऊपर। इसके ऊपर क्या करना है कि पहला काम ये करना है कि एनिमेशन में आना है और इसके ऊपर जो है मोशन पाथ की हमने एनिमेशन लगानी है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कस्टम मोशन पाथ। इसको जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक प्लस का जो है एक ये देखिए मेरे पास प्लस का एक आइकन आया हुआ है। अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ से ये प्लस के आइकन मतलब ये लिखावट के लिए आया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा कि ये यहाँ पे क्लिक करूंगा एम के ऊपर। क्लिक करने के बाद अब क्लिक का बटन मेरे पास प्रेस हुआ होगा और मैं इसके ऊपर यूं फेरता जाऊंगा। वो देख रहे हैं व्यूअर्स कि इस नाम के ऊपर जो है वो एक लकीर सी बनी हुई आ रही है। तो क्लिक का बटन दबा हुआ है और यहाँ से जो है मैं इसके ऊपर वो फेर रहा हूँ। अच्छा, जितने मेरे हाथ में सफाई होगी उतना ही हैंड मेरा उस हिसाब से मेरा मूव करेगा। तो रफली मैं काम कर लेता हूँ, आप लोग अपने हिसाब से जो है वो उसको करते रहिएगा। तो इसमें कोई ये नहीं कि जल्दी करो कि टाइमिंग जो है ना इसके ऊपर, नहीं, जितना आराम से आप कर सकते हैं उतना करें। अच्छा, शिफ्ट नहीं प्रेस कीजिएगा। शिफ्ट प्रेस करेंगे तो फिर मसला ये आएगा कि फिर स्ट्रेट लाइन बनाएगा और हमारा जो लेटर्स हैं वो स्ट्रेट नहीं है। कोई ओ है, ओ जिस तरह स्ट्रेट नहीं है, डी है, डी हमारा स्ट्रेट नहीं है। तो फिर ये बाद में फिर बहुत सारे मसले मसाले आते हैं, इसलिए शिफ्ट नहीं दबाना, बस सिंपल आपने क्लिक का बटन दबाए रखना है और इसके ऊपर जो है वो फेर देना है। तो देखा व्यूअर्स, मैंने पूरा यहाँ तक एंड तक पहुंच गया हूँ। अब क्या करना है, जैसे डी पे आके यहाँ पे मैं पहुंच गया। अब यहाँ पे आपने डबल क्लिक कर देना है। आखिर में फिनिशिंग के तौर पे मैंने इसको कर दिया डबल क्लिक। जैसे ही आप लोग डबल क्लिक कर दोगे तो वो देखो नाम कहीं से कहीं जा रहा है। अब हम इसकी सेटिंग समझ लेते हैं। सबसे पहले करना क्या है कि इस नाम को सिलेक्ट करना है, यानी कि पिक्चर जो है इसको सिलेक्ट करनी है और चूंकि वो भी विथ प्रीवियस था। अच्छा, एक चीज़ और कि टेक्स्ट बॉक्स ठीक है विथ प्रीवियस ही है। यहाँ आता हूँ, इस पिक्चर को मैं कर दूंगा विथ प्रीवियस ताकि उस टेक्स्ट के साथ हो। दूसरा क्या काम करूंगा कि इसी कोई इफेक्ट ऑप्शन में आके यहाँ से स्मूथ स्टार्ट को बिल्कुल 0 कर दूंगा और यहाँ से स्मूथ एंड को भी यहाँ से मैं इसकी 0 कर दूंगा, इसको कर दूंगा ओके। अब ये देखिए ये नाम तो जा रहा है लेकिन ये कितने में खत्म हो रहा है, ये अपना इफेक्ट जो है वो 2 सेकंड में खत्म कर रहा है। हालांकि जो ये मेरा मंसूर अहमद जो लिखा हुआ है ये अगर मैं देखूं 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 12 सेकंड्स में ख़त्म कर रहा है। तो इसकी ड्यूरेशन यानी कि जितने करेक्टर होंगे ना, ये एम ए एन, इनको मैं गिनूंगा कि ये हैं कितने, जितने ये होंगे हाथ की हैंड की एनिमेशन भी उस उतनी ही मैं रखूंगा। तो मेरे पास 12 हैं तो मैं पहले 12 रखूंगा। अगर जब बिल्कुल बिल्कुल सही वर्किंग कर रहा है तो ठीक है, वरना तो मैं इसकी एक कम कर दूंगा, 11 रखूंगा। अच्छा, अभी मैंने 12 रखे हैं। 12 रखने के बाद जो है इसको, ये जो पिक्चर है इसको थोड़ा सा मैं एरो कीज की मदद से जो है मैं यहाँ पर यहाँ पे ले आऊंगा, ताकि मेरा हाथ माउस को पकड़ के ले आए। अच्छा, यहाँ पर मैंने रख दिया। एक सेकंड, इसकी मैं पहले इसको रन करके देखते हैं ना। F5 मैंने प्रेस किया, F5 प्रेस करते कि हाथ पता नहीं कहाँ से कहाँ जा रहा है ना। तो अब मुझे क्या करना है कि अच्छा, ये हाथ का कैसे पता लगेगा? बेसिकली इसका वो शेड आ रहा होता है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे इस नाम के ऊपर ये जो कस्टम पाथ के जो बना हुआ था, अब देखिए मेरा हाथ वहां पर है। तो मैं क्या करूंगा, इस हाथ को किसी तरीके से यहाँ नीचे ले आऊंगा। इस हाथ को किसी तरीके से किसको, ये नाम को सिलेक्ट करूंगा तो मेरा हाथ आ रहा होगा। तो इस नाम को, ये जो शेड है ना मेरा, जो कस्टम पाथ की मदद से बना था, इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक किया। अब मैं एरो कीज की मदद से जो हूँ वो एरो कीज की मदद से यहां से मैं यहां तक ले आया। एम से मैंने स्टार्ट किया ये। अब जैसे मैं 5 प्रेस करता हूं तो वो देखो बिल्कुल मेरा परफेक्ट। अच्छा, एक बात गौर करें, ये नहीं देखना कि एम यहां लिखा हुआ है, इसको हमें नहीं देखना कि यहां है जहां पे भी, हमें बस इसका जो शेड है वो शेड इसकी नोक पे रखना, क्योंकि स्टार्ट यहीं से हो रहा है। और देखें डी मेरा यहां पे स्टार्ट हो रहा है। तो ये बाकी ये वाला हैंड, ये वाला भी किसी काम का नहीं है। ये जो पिक्चर है, ये हमने असल जो काम है हमारा वो ये है कि ये जो लिखावट है हमारी, ये लिखावट कहां तक आ रही है, तो वहां से हमने स्टार्ट करना है। अच्छा, ये स्टार्ट करना, जैसे हमने F5 प्रेस किया तो वो देखें बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल परफेक्टली काम हो रहा है। ठीक है, मंसूर लिख दिया। अब यहाँ पे अहमद। अच्छा, अभी भी अगर गौर से देखेंगे, एम पे ले आ गया, ई आ गया, डी आ गया, तो अब क्या एक हम कम करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इसके कुछ स्टेप्स हैं जो कि मैंने लिख के रखे हुए हैं, तो आए हम उन स्टेप्स को समझ लेते हैं। हैंड एनिमेशन थी। अब उसके बाद जो अगला पहला स्टेप है कि हम लोगों ने टेक्स्ट बॉक्स लिखना है और आपका जो नाम हो वो आपने अपना नाम उसके अंदर लिख लेना है। अब इसके अंदर मैंने ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दी कि आपने एरियल ब्लैक लेना है या एजेंसी एफबी के नाम से फॉन्ट आता है वो लेना है या कोई और लेना है, वो आपकी मर्जी, आप जो भी लें। अच्छा जी, दूसरा स्टेप क्या करना है कि इसी टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर आपने जो है वो फेड एनिमेशन लगानी है। और सेटिंग में क्या करना है, विथ प्रीवियस करना है और डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पे आके जहां पर लिखा होगा ऑल एट वंस, वहां पर आप लोगों ने बाय लेटर कर देना है। बाय लेटर करोगे तो 10% आ रहा होगा, उसको आपने 100% कर देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है थर्ड स्टेप में कि आपने फिर पिक्चर, हैंड की पिक्चर जो इंसर्ट करनी है। उसके बाद जो है कस्टम पाथ उसके ऊपर एनिमेशन लगा देनी है। जब लगा लेंगे तो आपके वही प्लस का साइन आ रहा होगा और फिर आप अपने नाम के ऊपर जो है जितनी सफाई के साथ फेरेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद चौथा स्टेप जो है इसकी सेटिंग में स्मूथ स्टार्ट स्मूथ एंड कर देना, मतलब 0 सेकंड कर देना है। और ड्यूरेशन जो है वो बाय डिफॉल्ट 2 होगी। अब हमें 2 नहीं करनी, जितने मैंने लिखा है काउंट लेटर ऑफ योर नेम, जितने भी आपके लेटर होंगे, जिस तरह मंसूर अहमद में MANSOOR, अब इस तरह हम गिनते जाए तो मंसूर में 12 हमारे बन रहे हैं। तो मैंने क्या किया कि जितने हमारे नाम था उसके हिसाब से मैंने उसकी ड्यूरेशन सेट कर दी। तो आपका जो नाम हो, आप में 6 अल्फाज भी आ सकते हैं, 10 अल्फाज भी आ सकते हैं, 8 अल्फाज भी 8 लेटर भी आ सकते हैं। तो उसके हिसाब से आप जो है वो ड्यूरेशन सेट करेंगे। अगर आपको लग रहा हो कि भाई नाम पहले आ रहा है, हैंड बाद में मूव कर रहा है, तो फिर ये कि एक ड्यूरेशन उसके हिसाब से आप कम कर सकते हैं। अच्छा, याद रखिएगा कि यहाँ एक चीज मिसिंग हो गई कि जिस तरह फेड एनिमेशन को टेक्स्ट बॉक्स लिया था उस पर विथ प्रीवियस लगाया था, इसी तरीके से हैंड वाले पर भी हम लोग विथ प्रीवियस लगाएंगे। ठीक है व्यूअर्स, तो उम्मीद करता हूँ आपको हैंड एनिमेशन समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो।